प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद आप सबको हमारी प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान सिखाना है और इसके लिए हम लोग हमेशा तरह तरह के तरीक़े इख्तियार करते हैं कि कभी हिंदी अदब से, तो कभी रूसी अदब से, तो कभी इंग्लिश से, कभी उर्दू से, कभी फ़ारसी से, मुख्तलिफ़ कहानियों, नज़मों और गज़लों के ज़रिए से हम आपको बहुत सारे अल्फाज का न सिर्फ ये कि तलफ़्फ़ुज़ सिखाते हैं बल्कि हम उन अल्फाज को लिखना भी सिखाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से कितने हर्फ किसी एक लफ्ज़ में मिलते हैं तब कहीं वो लफ्ज़ पूरा बनता है। कभी कभी हम ये भी करते हैं कि हिंदी अल्फाज के यानी हिंदी शब्दों के उर्दू शब्द भी आपको सिखाते हैं, जिससे कि जब आप अपनी बात उर्दू में कहने जा रहे हो तो आपको ये मालूम हो कि अगर आप हिंदी भाषी हैं या आप हिंदी ज़बान बोलते हैं तो उर्दू में उसके लिए कौन सा शब्द या लफ्ज़ है। तो इसीलिए आज हमने जिस कहानी का इंतखाब किया है या आज का जो हमारा शीर्षक है वो है क्षमाशील तपस्वी। तो आप देखिए कि आज का जो हमारा शीर्षक है क्षमाशील किसे कहते हैं? माफ करने वाले को। गुड। उर्दू में इसके लिए इस उर्दू में इसकी जो हर्फ है या जो अल्फाबेट है तपस्वी के लिए क्या है? संत, फकीर। बिल्कुल ठीक, तपस्वी। तो आज का जो हमारा शीर्षक है क्षमाशील तपस्वी। एक गृहस्थ के पुत्र ने तक्षशिला में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की। पुत्र बेटा, बेटा, बिल्कुल ठीक। एक गृहस्थी में एक आदमी मतलब क्योंकि जैसे घरेलू लोग होते हैं बहुत सारे, गृहस्थी जिनकी होती है उनके बेटे ने एक तक्षशिला में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की। शिक्षा पढ़ाई तालीम। एक विद्वान बनकर वह वापस घर आया। अब वो क्या बन गया? विद्वान, आलिम बन गया, यानी बहुत उसके पास बहुत ज्यादा तालीम आ गई। जब वो घर आया कुछ वर्षों के बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। वर्ष, साल या बरस, ठीक। देहांत, मौत या इसके लिए एक बहुत खूबसूरत लफ्ज है इंतकाल। देखिए इसमें कितने हर्फ आए हैं? इंतकाल। राजेश बताइए। अलिफ, नून, आफ। क्यों? ते भूल गए? फिर अलिफ, लाम। तो अलिफ नून जेर इन, ते जिर ते, काफ अलिफ ज़बर का, लाम साकिन, इंतकाल। अब देखिए कैसे लिखेंगे। अलिफ लिया हमने, ये क्योंकि हमेशा आजाद रहता है, तो अलिफ के बाद नून का शोशा लिया, ते का लिया, फिर काफ का लिया, फिर अलिफ ले गए। इंतकाल ऐसे लिखा जाता है। यहां देखिए बड़ा बड़ा देखिए, इंतकाल। तो इंतकाल यानी मौत। अच्छा, कुछ वर्षों के बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। अपने पीछे वह काफी संपत्ति छोड़ गए थे। संपत्ति, दौलत या जायदाद, ठीक, बिल्कुल। दुखी होते हुए पुत्र ने सोचा कि इतनी संपत्ति थी पर माता पिता कुछ भी साथ नहीं ले जा पाए, फिर इसका क्या लाभ? फायदा। ये सोचकर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर दूर दूर पहाड़ियों में जाकर तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगा। गुजारने लगा। कैसे लिखेंगे? देखिए
वैसे तो ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए, गाफ प्लस जे प्लस अलिफ प्लस रे प्लस नून प्लस ये। अच्छा, लगा लाम लाम प्लस गाफ प्लस अलिफ, लगा। अब देखिए, गुजारने को जब हमने लिखा है तो किस तरह से लिखा है? गाफ और जे को मिलाएंगे। गाफ का शोशा लिया, गाफ पेश गो, जे अलिफ जबर जा, रे साकिन, नून ये जबरने, गुजारने। इस तरह से लगा में देखिए, लाम को शॉर्ट किया, गाफ की शक्ल ऐसी होगी बीच में, फिर उसके बाद अलिफ ले जाएंगे, लगा लाम जबर ला, गाफ अलिफ जबर गा, लगा। इसको गौर कीजिएगा कि किस तरह से मुख्तलिफ अल्फाबेट्स के जरिए से लफ्ज बनाए जाते हैं। अच्छा, उसने क्या किया? अपना सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ दूसरों को दे दिया और वो एक बहुत सादी सी जिंदगी गुजारने लगा। एक बार वह धर्मशाला आया और वहां एक कुटी में रहने लगा। प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए निकला तो एक सेनापति के घर के दरवाजे पर जाकर रुका। यानी अब उसने क्या किया कि वो भिक्षा पर गुजारा करने लगा, सब कुछ दे दिया उसने, और वो एक सेनापति के यहाँ जाकर रुकता है। थल सेनापति ने उसे अपने घर बुलाकर भोजन कराया। राजकीय उद्यान में उन्होंने एक कुटी बनवा दी और वहीं सन्यासी से रहने का अनुरोध किया। अनुरोध, गुजारिश गुजारिश लफ्ज नहीं होता है, गुजारिश, गाफ। एक दिन राजा उसी उद्यान में मनोरंजन हेतु आया, यानी उसी बाग में जहां पे इनकी कुटिया बनी हुई थी सन्यासी की। तो वहां पे उस स्टेट का राजा जो है वो घूमने के लिए आया। उसके साथ बहुत सारी सुंदर गायिकाएं तथा नर्तकियां भी आईं। अच्छा, सुंदर, खूबसूरत, खूबसूरत लिखेंगे कैसे ये बताइए? वाव बे, हाँ, खैवा पिशखू, बेसाकिन खूब, फिर सीन स्वाद, स्वाद, स्वाद व पिशसू, रे ते जबरत, खूबसूरत। अब देखिए कैसे इसको हम लिखेंगे, खे व पिशखू, फिर बे को शॉर्ट करेंगे, फिर स्वाद को शॉर्ट करेंगे, बेसाकिन, खूब सूरत, स्वाद व पिशसू, रे ते जबरत। खूबसूरत का आपका उच्चारण भी सही होना चाहिए। आशुतोष, क्या पढ़ेंगे हम इसको? खूबसूरत, 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 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके साथ बहुत सारी रक्कासाएं, यानी जो भी उनके साथ औरतें होती थी वो आई, बहुत सारी गायिकाएं भी आई, बड़ी खूबसूरत थी सब। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, प्रारंभ शुरू हुआ, ठीक। उनके गीतों को सुनता हुआ राजा वही निद्रा मगन हो गया, यानी उसको नींद आ गई। ये देखकर गायिकाओं ने गाना बजाना छोड़कर उद्यान में विहार करना प्रारंभ कर दिया। घूमते घूमते उनकी दृष्टि ध्यान मगन तपस्वी पर पड़ी। दृष्टि, नजर, नजर। अब ये कौन सी नजर है? मैं दो नजर लिख रही हूँ यहाँ पर, देखती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है, ये बात तो ठीक बताई, बिल्कुल। तो ये लफ्ज जो है नजर, तलफ्फुज बिल्कुल ठीक है आपका। नून प्लस क्या होगा यहाँ पर? जोए, फिर रे, तो नून जबर ना, जोए रे जबर जर, नजर। यानी उनकी आंखें जो है, या उन्होंने देखा उसको, तो उन्होंने देखा कि एक तपस्वी या एक सन्यासी जो है वहां मौजूद है। तो एक नर्तकी ने कहा, एक रक्कासा ने कहा, सखियों, पेड़ के नीचे बैठे तपस्वी को देखो, चलो उसका प्रवचन सुने। आशुतोष, प्रवचन किसे कहते हैं? चलिए, मैंने जो छोड़ा आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वहां जाकर तपस्वी का नमन कर वह बोली, कृपया हमें उपदेश दें। उपदेश, अच्छी बातें बताएं। हाँ, अच्छी बातें बताएं। अच्छा, नजर मैंने लिखा नहीं, किस तरह लिखा जाएगा नजर देख लीजिए एक बार। नून को शॉर्ट करेंगे, जोए बीच में लेंगे, इस तरह नून जबर ना, जोरे जबर जर, नजर। देखिए किस तरह से नजर। तो उन्होंने कहा कि हमें आप अच्छी अच्छी बातें बताएं।
इसी बीच राजा की आंख खुली। उसने चारों ओर देखा, किसी को भी वहां नहीं देखकर वह क्रुद्ध हो गया और पहरेदार से बोला, वह लड़कियां कहाँ हैं जिन्हें मैं यहाँ लाया था? आग बबूला पहरेदार ने कहा, महाराज वह सब एक तपस्वी के पास बैठी हैं। आग बबूला राजा हाथ में तलवार लेकर तपस्वी से जाकर बोला, तुम इन लोगों को क्या सिखा रहे हो? मैं भी तो जानूं, क्या है आखिर तुम्हारा उपदेश? तपस्वी ने कहा, सन्यासी ने कहा, महाराज क्षमाशीलता। क्षमाशीलता माफ करना। यानी उसने कहा कि मेरा उपदेश, मैंने इनको क्या बात बताई है कि लोगों को माफ कर दो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव भी करता है तब भी उसे माफ कर दो। राजा ने पूछा, क्षमाशीलता क्या है? तपस्वी ने समझाया, अपमानित होने पर या बुरा भला कहे जाने पर भी क्रोधित नहीं होना ही क्षमाशीलता है। अपमानित, बेइज्जत। ठीक, बेइज्जत लिखेंगे कैसे? बे जबर बे, फिर एम देखिए, बेइज्जती जिसे आप कहते हैं। अच्छा, ये मैंने हर्फ लगाया, ये 2 बार जो पढ़ा जा रहा है, क्या है ये? अभी तशदीद ही, अब तो याद हो गया तशदीद। ठीक, तो उसने कहा कि तपस्वी ने समझाया। अब ये समझ में आया कि अपमानित होने पर या बुरा भला कहे जाने पर भी क्रोधित नहीं होना ही क्षमाशीलता। यानी अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है, वो ज्यादती किसी भी तरह हो, अगर आपने उसको माफ कर दिया तो यही क्षमाशीलता है। अच्छा, राजा ने कहा, ऐसी हालत में अभी देखता हूं कि तुम कितने क्षमाशील हो। ये कहकर राजा ने जल्लाद से कहा, इस धूर्त तपस्वी को ले जाकर 200 कोड़े मारो। तो क्या कहा उसने कि इसको ले जाओ, ये बहुत मक्कार है, और इसको 200 कोड़े मारो। जल्लादों ने राजा की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। तपस्वी बुरी तरह घायल होकर लहूलुहान हो गया। राजा ने उससे दोबारा पूछा, अब बताओ कि तुम्हारा उपदेश क्या है? तपस्वी ने फिर से वही उत्तर दिया। उत्तर, जवाब, महाराज क्षमाशीलता, यानी माफ करना। राजा को हैरान देखकर तपस्वी ने समझाया, आपने शायद मेरी बात को समझा नहीं। मेरी क्षमाशीलता मेरी चमड़ी में नहीं है, वह तो मेरे हृदय में है। हृदय दिल में है, इसलिए आप उसे नहीं देख सकते। राजा ने क्रोधित होकर जल्लादों को आज्ञा दी। आज्ञा, इजाजत दी। यानी यहाँ मुराद हुक्म भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल इसका जो सही आपने जो जवाब होगा, सही जो उसके लिए लफ्ज है वो इजाजत, तो आज्ञा। लेकिन बहरहाल क्योंकि बादशाह है तो हम मुरादी मानी ले सकते हैं। तो राजा ने जल्लादों को आज्ञा दी, इस व्यक्ति के हाथ और पैरों को काट डालो। अब देखिए, एक लफ्ज आया यहाँ पर, व्यक्ति। हम बहुत बोलते हैं, उर्दू में भी इसके लिए एक बेहद खूबसूरत लफ्ज है, तो हमें दोनों शब्द हमें पता होने चाहिए। व्यक्ति को उर्दू में क्या कहते हैं? मैं तोड़ के लिख रही हूँ, शीन, शख्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, शख्स। आशुतोष क्या पढ़ेंगे इसको? शख्स नहीं, शख्स। फिर से पढ़िएगा, राजेश आप पढ़ाइए इनको, इतने में शॉर्ट करिए उसको। शख्स। देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। शख्स नहीं होता है, अभी आपको मैं 3-4 बार कहलवाऊंगी। शीन को हम शॉर्ट करेंगे, फिर खे, फिर स्वाद, शीन खे मिलाएंगे, फिर स्वाद भी उसी में मिल जाएगा। शख्स, शीन खे स्वाद, शख्स। अब बोलिए फिर से, शख्स। दोनों में किसी का सही नहीं है। शख्स। इसी की जमा एक लफ्ज होता है अशखास। अशखास बोल पाएंगे? अशखास, इसकी जमा है ये। देखिए आप जब तक, हाँ आप अशखास सही बोले, इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि आप ये लफ्ज सही बोल सकें। अशखास, ठीक, अशखास, शख्स, ठीक। चलिए फिलहाल चल जाएगा, लेकिन इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। शख्स। तो इस व्यक्ति के हाथ और पैरों को काट डालो। अब बादशाह और ज्यादा गुस्सा हो गया ना उसकी बात से।
जल्लादों ने राजा की आज्ञा का पालन किया, यानी उसके हुक्म का पालन किया। राजा ने फिर तपस्वी से पूछा, अब तुम्हारा उपदेश क्या है? अब बताओ कि क्या सबक दे रहे हो? तपस्वी ने उत्तर दिया, महाराज, वह तो क्षमाशीलता ही है। क्या आप ये समझते हैं कि क्षमाशीलता मेरे अंगों में रहती है? नहीं, ये तो कहीं बहुत गहरे मेरे हृदय के भीतर है। भीतर? अंदर। परेशान राजा ने जल्लादों से कहा, इसके नाक और कान काट डालो। उनकी आज्ञा का पालन हुआ और तपस्वी लहूलुहान होता रहा। राजा ने फिर पूछा, अब बताओ तुम्हारा उपदेश क्या है? क्या कहेगा तपस्वी अब? क्षमाशीलता। ठीक, यानी क्षमाशीलता का मतलब माफ कर देना। तो ये बताइए कि क्या माफ कर देना आपके नजदीक कैसा है? क्या माफ करना चाहिए? बताइए, आप लोगों का क्या ख्याल है? आशुतोष, चलिए आप बताइए। अगर कोई आपको बुरा भला कहता है, आपके साथ ज्यादती करता है, तो उसको माफ करेंगे आप? एक दो दफा माफ कर सकते हैं बार बार नहीं। अच्छा, बार बार नहीं करेंगे, एक दो दफा माफ कर देंगे। ठीक, अच्छा चलिए, खैर ये आपका ख्याल है, लेकिन बहरहाल ये बंदा भी अजीब है कि इसको देखिए कि बादशाह ने कितना जुल्म कर दिया उसके ऊपर। पहले कोड़े लगवाए, फिर उसके बाद जो है हाथ पैर कटवा दिए उसके, फिर उसके बाद जो है वो उसके नाक और उसके कान भी कटवा दिए। तब भी फिर उसने फिर पूछा, तुम्हारा उपदेश क्या है? तपस्वी ने उत्तर दिया, महाराज, ये मत सोचिए कि क्षमाशीलता मेरे नाक या कान में रहती है, वह तो मेरे हृदय में गहरी बैठी है। तपस्वी की बात सुनकर राजा ने उसे जोर से लात मारी और कहा, देखता हूं अब तुम्हारी क्षमाशीलता कैसे उठने में तुम्हारी सहायता करती है। सहायता? मदद। गुड। ऐसा कहकर राजा नर्तकियों, गायिकाओं और पहरेदारों के साथ चले गए। अब देखिए, नर्तकी मतलब रक्कासा, एक लफ्ज है खूबसूरत, रक्कासा यानी रक्स करने वाली। और एक और लफ्ज आया, दयालु। दयालु किसे कहते हैं? दयालु कहते हैं रहमदिल। अब देखिए, ऐसा कहकर राजा अपनी रक्कासाओं और गायिकाओं के साथ, यानी जो गाने वाली उनके साथ थी, राजा चले गए। दयालु थल सेनापति ने, जो एक दयालु थल सेनापति था, उसने तपस्वी के घावों को साफ किया। घाव? जख्म। आशुतोष, जख्म का तलफ्फुज? जख्म। ठीक है, बिल्कुल। साफ किया, दवा लगाई, पट्टी बांधी और उसे बिठाया। तपस्वी को नमन करके उसने कहा, आप किसी और पर तो नहीं, कम से कम राजा पर तो क्रोधित होइए। क्रोधित? गुस्सा होइए। तपस्वी ने कहा, राजा, जिसने मेरे अंग, नाक, कान काटे है ईश्वर, वह अंतकाल तक जीवित रहे। मुझ जैसे लोग क्रोध नहीं करते। जीवित? जिंदा। अच्छा, अब वो रहमदिल और जीवित का जुमला बताइए। कौन बताएगा? आशुतोष ही बताएंगे या राजेश बताएंगे? रहमदिल। राजेश बहुत रहमदिल है। अरे वाह, अपनी तारीफ कर ली। चलिए लिखते हैं, जुमला तो बिल्कुल ठीक है। राजेश बहुत रहमदिल है। ठीक। जिंदा का आशुतोष बताएंगे। क्या है उसका मतलब? जिंदा का जुमला बताइए। जुमला मतलब कोई सेंटेंस उसका बता दीजिए। अंग्रेजी बहुत आती है, सेंटेंस समझ में आ गया, जुमला नहीं समझ में आ रहा है। जिंदा। देखिए,
आजादी के लिए जान देने वाले आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। थोड़ा बड़ा जुमला है पर आपको थोड़ा लिखना है, इसलिए मैंने लिखा है जिंदा हैं, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। तो अब बहरहाल अब उसने कहा कि भाई कम से कम आप राजा पे ही क्रोधित होइए। सेनापति ने जब कहा तो उसने कहा कि नहीं, बल्कि उसने भगवान से, खुदा से ये दुआ की कि वो उन्हें बहुत लंबी उम्र दे, अनंत काल तक वो जीवित रहें, यानी खुदा उन्हें बहुत लंबी उम्र दे। और उसने कहा कि मेरे जैसे लोग जो हैं वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। राजा के उद्यान से बाहर निकलते ही अचानक एक जोरदार आवाज के साथ धरती फट गई। अब देखिए, राजा जैसे ही उद्यान से बाहर निकले, बाग से बाहर निकले, तो क्या हुआ? उद्यान को कहते हैं बाग। अचानक ही बहुत तेज आवाज आई और धरती फट गई। धरती जमीन, चलिए यहां लिख देती हूं जमीन। अब जब धरती फट गई तो क्या हुआ कि राजा अपने सभी लोगों के साथ धरती में जीवित ही समा गए। क्या हुआ इसमें? जीवित समा गए वो। उसके बाद गहरे जख्मों के कारण कुछ दिनों बाद तपस्वी की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु, इंतकाल हो गया। मौत, हाँ इंतकाल हो गया, मौत हो गई। सबों ने, यानी सब लोगों ने, सबने राजा को एक अत्याचारी के रूप में याद किया। अत्याचारी, जुल्म करने वाला। हाँ, उसके लिए एक लफ्ज भी है जालिम, जालिम। यानी जुल्म करने वाला। तो राजा को एक जालिम की हैसियत से लोगों ने याद किया और पूरे धर्मशाला शहर में तपस्वी की एक महान सन्यासी के रूप में प्रशंसा की गई। प्रशंसा, तारीफ की गई। तो मुझे ये बताइए कि ये आपने आज जो सबक पढ़ा उसके जरिए से आपने, ठीक है, ज़बानी नुक्ता नज़र से बहुत सारे अल्फाज भी सीखे, तलफ़ुज़ भी अपना दुरुस्त किया, लेकिन इससे आपको सीख क्या मिली? कौन बताएगा? हमें माफ करने वाला होना चाहिए। हमें जालिम ना करें। मतलब सिर्फ इसलिए माफ कर दें कि कोई हमें जालिम ना कहे, दिल से ना करे। दिल से ही करो तो ऐसे ही। अच्छा, नहीं देखिए, इसमें जो है उसने जो सबक दिया राइटर ने या मुसन्निफ ने कि क्षमाशीलता ही जीवन है। देखिए यहाँ तो राजा ने बहुत कहते ना जुल्म की इंतहा कर दी, लेकिन यहाँ मुसन्निफ या राइटर जो है वो हमें ये समझाना चाहता है कि अगर हम आम जिंदगी में लोगों को माफ करना सीख जाएं तो क्या होगा कि उससे न सिर्फ ये कि हमारी जिंदगी में सुकून हमें मिलेगा, बल्कि लोगों के दरमियान हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। मान लीजिए कि कोई हमारे साथ ज्यादती करता है और हमने बजाय इसके कि उसका बदला, किसी ने मान लीजिए गाली दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, हमने बराबर से अगर यही काम किया तो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये जो सबक है हमें ये सीख देता है कि आम जिंदगी में आप अपने रवैये को दूसरों के लिए नर्म रखिए। बहुत से लोग बहुत बदतमीज हो सकते हैं, बहुत खराब हो सकते हैं, आपके साथ बहुत जुल्म कर सकते हैं। अब जैसे बादशाह का मामला बहुत अलग है, लेकिन आम जिंदगी में हम क्या करते हैं, फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुसन्निफ जो है वो यहाँ हमें ये सबक दे रहा है कि अगर कोई हमारे साथ ज्यादती करता है तो उसे माफ कर दें, तो उसे समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा और इसका नतीजा ये हुआ कि समाज में लड़ाई झगड़ा बहुत कम होगा। तो बहरहाल देखिए, अब इस पूरे सबक के जरिए से आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन साथ ही साथ सबसे अहम चीज जो सीखी वो है उर्दू जबान।
आपने बहुत सारे हिंदी शब्दों का अर्थ सीखा या आपने बहुत सारे हिंदी शब्दों के मुतबादिल उर्दू अल्फाज सीखे कि अगर हिंदी में हम फला लफ्ज को, व्यक्ति को हम उर्दू में क्या कहते हैं, या शमा को हम उर्दू में क्या कहते हैं, या फिर जैसे रकासा लफ्ज है उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो इस तरह से, या दयालु लफ्ज है तो उसके लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज मौजूद है। तो इस तरह से हमने आज बहुत सारे नए उर्दू अल्फाज सीखे। हमने ये जाना कि अगर हिंदी में ये शब्द है तो उर्दू में उसके लिए ये लफ्ज मौजूद है। तो हमारी एकेडमी का मकसद भी यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके इस जबान में इतने माहिर हो जाएं कि जब आप बोलें तो लोग ये कहें कि देखो ये शख्स कितनी खूबसूरत जबान बोलता है, या ये तालिब इल्म कितनी खूबसूरत जबान बोलता है। तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं और हम उसके लिए कोशिश हम भी कर रहे हैं। तो एकेडमी का ये मकसद अगर पूरा होता है तो यकीनन हम सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है। और देखिए कब पूरा होता है कि जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जो लफ्ज हमने आपको लिख कर दिए, जो लफ्ज हमने आपको बताए कि किस तरह से आपको पढ़ना है या कैसे लिखना है, तो जब आप कमेंट बॉक्स में वो लिखकर हमें दिखाते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि आपने बहुत मेहनत की है और आप उर्दू जबान सीख रहे हैं। तो हम सब के साथ उर्दू जबान सीखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।